ऑल इंडिया हिंदू महासभा प्रमुख बलबीर भारती की ओर से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। सनातनियों, जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण और राधा का प्रेम जो अजर है, अमर है, और यह हमारे भगवान ये संदेश देते हैं कि हमें पूरी दुनिया में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आज सभी लोगों को, सभी भक्तों को कृष्ण राधा का प्रेम समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, प्रेम से रहना चाहिए, जियो और जीने दो। इसमें मैं विश्वास भी करता हूं, हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन उन राक्षसों का क्या होगा जो ये कहते हैं कि सनातन का संपूर्ण विनाश होना चाहिए, यानी हिंदू धर्म का सर्वनाश कर देना चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि पहले 100 करोड़ हिंदुओं को मारो आप, यानी हम 100 करोड़ हिंदुओं को मारेंगे तभी तो सनातन धर्म समाप्त होगा ना। कैसे होगा साहब? उन राक्षसों का नाम नहीं ले रहा हूं मैं आज, क्योंकि आज बहुत पवित्र त्योहार है हमारा। पूरी मीडिया दिखा रही है, आजकल वही चर्चा है। तमिलनाडु की सरकार, हाँ तमिलनाडु की सरकार है वो, तमिलनाडु सरकार का मुख्यमंत्री उसका बेटा है, और उस हेट स्पीच से बड़ा कोई हो नहीं सकता जो ये कह रहा है कि सनातन धर्म का संपूर्ण विनाश कर देना चाहिए, यानी 100 करोड़ हिंदुओं को मार देना चाहिए। इससे हेट स्पीच, इससे बड़ा कोई हेट स्पीच मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सुना। और सारे सेकुलर गैंग, सारे भाईचारे वाले सब मौन है, सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, हाई कोर्ट भी मौन है। ऐसा स्टेटमेंट किसी दूसरे धर्म के बारे में देखकर दिखाओ, अभी तुम्हें पता चल जाता, सर तन से जुदा हो जाता। लेकिन साहब हम तो ठहरे प्रेमी, क्योंकि हमें तो राधा कृष्ण का प्रेम समझ में आता है, हमें श्री कृष्ण का सुदर्शन समझ में नहीं आया अभी तक हिंदुओं को। प्रभु श्री राम का तीर बाण समझ में नहीं आया हमें, हमारे भगवानों का पूरा संदेश हमें समझ में नहीं आया कि प्रेम के साथ रहने वाले के साथ प्रेम से रहो, लेकिन असुर शक्तियों को मिटाने के लिए आपको सुदर्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। असुर शक्तियों का क्या है, उनका अंत कैसे हो सकता है? उनका तो वध किया जाना चाहिए, और वध हुआ था, हमारे देवी देवताओं ने वध किया था जब असुर शक्तियां बढ़ी थी। तो ये जो सनातन धर्म का सर्वनाश करने वाले लोग हैं, इस प्रकार का हेट स्पीच दे रहे हैं, यही तो असुर शक्तियां हैं। कब तक सोओगे तुम? कब तक केवल राधा कृष्ण का प्रेम से ही जियोगे? क्योंकि आपको राधा कृष्ण के प्रेम के साथ जीने ही नहीं देंगे ये राक्षस। संपूर्ण हिंदू को सर्वनाश करने की, सनातन धर्म को सर्वनाश करने की ठान रखी इन लोगों ने। साहब ये बात तो तमिलनाडु की सरकार कह रही है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसका बेटा, यानी सरकार, एक सरकार कह रही है, आम आदमी नहीं कह रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, देश में उसके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? मैं हिंदुओं को हिंसा करने के लिए तो नहीं कहता, लेकिन मेरे भाइयों एक अपील है आपसे, अपने धर्म का इतना अपमान मत सहन करो। श्री कृष्ण के सुदर्शन का अनुसरण करो, प्रभु श्री राम के तीर बाण का अनुसरण करो। जब जब हमारी असुर शक्तियां बढ़ी, तब तब हमारे देव देवताओं ने उनका वध किया था। अब श्री राम जी और प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण उतर के नहीं आएंगे। तो मेरा आपसे एक अपील है कि कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन उनका फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों का बहिष्कार जरूर करो। फिर एक जन आंदोलन जरूर करना चाहिए तुम लोगों को, ऐसे विद्रोहियों के खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा ही नहीं है। इस बयान को प्रमोट करने वाले और भी जो इंडिया गठबंधन बनाया उसके सारे लोग हैं, इसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग। इसीलिए मैं तो
11 सितंबर को सीकर से हिंदू धार्मिक यात्रा जो पैदल जाएगी खाटू श्याम तक और उसके बाद देश भर में ये यात्रा जाएगी, उसमें इन विद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनका विरोध करूंगा, जन जन को बताऊंगा कि किस प्रकार ये हमारे सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार ये हिंदू धर्म को और हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं। ये पूरे जन जन को बताऊंगा। ये मेरा एक, मैं इसको जन आंदोलन का रूप भी देने जा रहा हूं। इस पैदल यात्रा के साथ में मैं इन विद्रोहियों के खिलाफ, इन देशद्रोहियों के खिलाफ, इन गद्दारों के खिलाफ, इन मूर्खों के खिलाफ मैं जन जन को बताऊंगा कि इनका बॉयकॉट करो। और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आप हर मामले में सुमोटो ले लेते हैं, आप सुमोटो लीजिए आप। हालांकि हमने भी सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी है कि इस मूर्ख के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। आज अगर इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं तो देश में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी गाली देकर चला जाएगा। इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी कि आए दिन गाली देंगे, फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और ये जन आंदोलन सारे लोगों को मिलकर करना चाहिए। जय जय श्री राम।